अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम साउंड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। साउंड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दैट passes through a certain area in a given time. In simple words, it tells us how strong or weak a sound is at particular place. Louder sound have higher intensity while softer sound have lower intensity. तो साउंड इंटेंसिटी बेसिकली क्या चीज़ है कि एक स्पेसिफिक एरिया से एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है। अगर ज़्यादा साउंड एनर्जी पास हो रही है तो इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। जिस तरह इस केस में ये स्पीकर है और ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये साउंड क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे साउंड की एनर्जी ज़्यादा है, साउंड की एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। जैसे ही ये साउंड ट्रेवल करेगा यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी साउंड की लो होगी। एरिया सेम है, सेम एरिया से पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साउंड की एनर्जी कम है क्योंकि जब साउंड ट्रेवल करता है तो इसकी एनर्जी वेस्ट होती जाती है अब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे साउंड क्या होगा, सॉफ्टर होगा और यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, लाउडनेस और इंटेंसिटी में फर्क है। लाउडनेस जो है ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पर्सन के हेयरिंग प्रॉपर्टी या हेयरिंग करेक्टर पे डिपेंड करता है। और इंटेंसिटी जो है ये पर्सन की हेयरिंग कैपेसिटी या करेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक एरिया से एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है। तो इंटेंसिटी को हम किस तरह लिखते हैं, इंटेंसिटी को हम आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और ये किस तरह, साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। अब पावर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम यहाँ पे एनर्जी एंड पर यूनिट टाइम की जगह पावर को लिखते हैं, मींस इक्वेशन 2 को 1 में पुट करते हैं। तो इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और इसकी यूनिट क्या है, पावर की यूनिट होती है वाट और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और इसके साथ हम पी को लिखते हैं क्योंकि इसकी यूनिट स्मॉल होती है। 1 पिको वाट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट। साउंड इंटेंसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास दो पाइप हैं, यहाँ पे कोई सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पे कोई बंदा है जो इसको सुन रहा है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया कम है। और यहाँ पे क्या होगी, अगर यही साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम एनर्जी का साउंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि यहाँ पे एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एरिया और इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर लाउडनेस इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी वेव की एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी भी कम है, क्योंकि अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली हाई होगी। इसमें एम्पलीट्यूड कम है, इसकी लाउडनेस कम है और इसकी साउंड की एनर्जी भी कम है। और इस साउंड का जो है एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मींस इस साउंड की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।